Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver another lecture of English second year class, and the topic is end of term. So this is essay number 4, end of term, and is written by David Dashes. I am Rabi Akram. I am presenting this lecture and I am delivering this lecture to you. So सेकेंड ईयर का ये एंड ऑफ टर्म ये लेक्चर जो मैं आपको देने जा रही हूँ, इसके अंदर सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेंगे। एंड ऑफ टर्म के मेन पॉइंट्स को फोकस करेंगे। तो ये देखिए मेन पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे सामने। मेन पॉइंट्स जो इस लेसन के अंदर डिस्कस किए गए हैं, डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल लाइफ। ये देखें, सबसे पहले डैशेस का स्कूल लाइफ की तरफ एटीट्यूड कैसा था। तो राइटर है डेविड डैशेस। तो डेविड डैशेस का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस स्कूल लाइफ ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डैशेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, डैशेस का स्कूल लाइफ का जनरल व्यू यह हम डिस्कस करेंगे। और राइटर्स लाइकिंग अबाउट द हॉलीडेज़ ड्यूरिंग स्कूल लाइफ। तो स्कूल लाइफ के दौरान राइटर हॉलीडेज़ को लाइक करता था, पसंद करता था। तो वो हॉलीडेज़ को क्यों पसंद करता था। और फिर है राइटर समर हॉलीडेज़। तो राइटर गर्मियों की छुट्टियां किस तरह से गुजारता था। फिर उसके बाद विशेज़ ऑफ द राइटर डेविड डैशेस, क्या ख्वाहिशात थी डेविड डैशेस की, यह हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइटर्स पॉकेट मनी, तो राइटर की जो पॉकेट मनी है उससे वो क्या करता था, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स इस लेसन के जो मैंने निकाले हैं। और एक तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, इस लेसन एंड ऑफ टर्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेविड डैशेस का स्कूल लाइफ का एटीट्यूड। तो पढ़ाई से मुतालिक, पढ़ने से रिलेटेड डिस्कस किया गया है और ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको अपनी स्कूल लाइफ से रिलेटेड लगेगा। जैसे आप अपनी स्कूल लाइफ में फ़ील करते हैं, इस तरह से आपको महसूस होगा कि महसूस करता है। फिर उसके बाद जनरल व्यू, डैशेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। तो जनरली स्कूल लाइफ के बारे में डैशेस का एटीट्यूड किस तरह से था। राइटर्स लाइकिंग अबाउट द हॉलीडेज़ ड्यूरिंग स्कूल लाइफ। तो स्कूल लाइफ जो एक टफ, हार्ड, बोरिंग रूटीन होती है जिसमें आप जस्ट पढ़ने में लगे रहते हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ दिन छुट्टी के मिल जाएँ तो उसमें राइटर का एटीट्यूड्स किस तरह से था। विशेज़ ऑफ द राइटर डेविड डैशेस। फिर उसके बाद राइटर की ख्वाहिशात क्या थी, क्या विशेज़ थे राइटर के। फिर राइटर्स पॉकेट मनी, फिर इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि राइटर अपनी पॉकेट मनी किस तरह से यूज़ किया करता था। तो और पॉकेट मनी से क्या लिया करता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अब हम टेक्स्ट बुक की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है। ये देखें, ये लेसन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक में से, एंड ऑफ टर्म। और आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। मुझे यकीन है कि एक स्कूल टीचर ने सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था जुमा खुदा का शुक्र है। दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्ट my attitude to the arrival of the weekend during term time.
तो ये फ्रेज़ बिल्कुल मेरे एटीट्यूड को भी ज़ाहिर करती है टर्म टाइम के दौरान। टर्म मतलब स्कूल का दौरानिया, जब ये स्कूल हो रहा होता है तो उस दौरान जो राइटर का एटीट्यूड था, राइटर कहते हैं, वो भी इसी तरह से ज़ाहिर होता था। The daily grind of school with its abundant homework, its fierce competition, the sense of never being able to relax pressed heavily upon me, in spite of the fact that I often enjoyed the actual school classroom work. तो ये आप अंडरलाइन कर लें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राइटर को मुश्किल लगती थी स्कूल टाइम के दौरान। स्कूल की स्टडीज़ के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राइटर के लिए टफ़ होती थी। तो उसमें है कि डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, अंडरलाइन कर लेंगे आप इसको, रोज़ाना का थका देने वाला काम, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका होमवर्क मिलता था। इट्स फायर्स कंपटीशन, फायर्स शदीद, इसका शदीद कंपटीशन, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और जिसमें आप कभी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। रेस्ट हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, इस फैक्ट के बावजूद कि मैं एक्चुअल क्लासरूम वर्क को एंजॉय किया करता था। Alright, so waking up in morning with the knowledge that one simply had to get out of bed, that there was no possibility of turning over for an extra dose। और फिर ये बताया जाए कि जब सुबह वेकअप होता है, उठना जागना, सुबह को उठना इस नॉलेज के साथ कि अब आपको बिस्तर से निकलना है, और एक्स्ट्रा डोज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मज़ीद खुराक यानी नींद की मज़ीद खुराक नहीं मिलेगी। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, आगे फैले हुए, आवर्स ऑफ स्कूल, स्कूल का टाइम जो आगे कई घंटों पर मुश्तमिल था, वाज अ डिसमल एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन अ मंडे। तो ये एक मायूस कुन तजर्बा था, डिसमल मायूस कुन, ख़ास तौर पर मंडे को। वी हैड अ मेड वंस हु would climb each morning with grim steps up to the attic floor, where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tones, Lionel, David, Sylvia, time। तो राइटर कहते हैं हमारी एक मेड हुआ करती थी जब हम स्कूल लाइफ में होते थे, और वो जब नीचे से ऊपर को आती थी तो उसके ग्रीम स्टेप्स, हैवी उसके कदमों की आवाज़ हमें सुनाई देती थी, और वो डीप फ्यूनरल टोन्स में बोलती थी, मतलब जैसे फ्यूनरल पर जनाजे के लिए आते हैं, मातमी टोन होता है, लहजा, गहरे मातमी लहजे में उसकी हमें आवाज़ आती थी, लॉयनल, डेविड, सिल्विया, टाइम। तो इन तीनों बहन भाइयों के नाम लिए हुए हैं, और टाइम मतलब कि स्कूल का टाइम। आई यूज्ड टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनस एंड ट्रेड ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स। तो अनकारपेटेड, जहाँ पर कारपेट नहीं बिछी हुई, ऐसे एटिक की स्टेयर्स, सीढ़ियों पर उसकी ओमिनस ट्रेड, ये नेगेटिव वर्ड है, ट्रेड होता है चाल, ओमिनस मनहूस, बैड, तो उसकी बुरी चाल का मैं अक्सर इंतज़ार किया करता था। एंड द वॉइस इट हेरल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, और उसकी आवाज़ हेरल्ड मतलब कि ये नकारा बजाया करती, आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी जैसा कि जहन्नुम में दाखिल करने के लिए समन आता है, समन होता है बुलावा, डैमनेशन जहन्नुम में दाखिल करना। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। तो एंटिसिपेशन पेशीन गोई, रियलिटी हकीकत से ज़्यादा बुरी होती है पेशीन गोई। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, मुझे कभी याद नहीं है कि मैं क्लास में अनहैप्पी रहा हूँ। बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द knowledge of a full day school had remained a characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I had left school and entered the university। तो राइटर कहते हैं कि ये जो सेंसेशन है स्कूल लाइफ के बारे में, जो बैड फीलिंग है, ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रही थी, यहाँ तक कि मैंने स्कूल लाइफ छोड़ दिया और एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड एंड फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड टू गो meant a completely new kind of academic world। और यूनिवर्सिटी में
तादाद क्लासेस की थोड़ी होती थी, और फिर उसके बाद आपको ये फ्रीडम होती थी कि आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। तो ये एक एकेडमिक वर्ल्ड, न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, एकेडमिक का मतलब है तालीम से रिलेटेड, तो एक नई तालीमी दुनिया थी। ये एक नई तालीमी दुनिया थी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने देखी। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड। तो जुमेरात को सुबह उठना और ये नॉलेज रखते हुए कि अब एंड ऑफ वीक है, हफ्ता ख़त्म होने का। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, और जुम्मा की सुबह ख़ास तौर पर खुशगवार होती थी। रोज़ कलर्ड मतलब खुशगवार। द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आर लेसन्स वाज कॉल्ड ऑन फ्राइडे, वट एवर द सब्जेक्ट हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। तो हफ्ते का जो आखिरी दिन था फ्राइडे, वो वीकेंड का एक स्पेशल हैप्पी फ्लेवर रखता था, यानी कि एक अच्छी खुशबू और एक अच्छा जायका और एक अच्छा एहसास रखता था हमारे लिए। एंड वन वॉक होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, however much homework had been assigned for the Monday with the trade of an escaped prisoner। तो जब हम वहाँ से निकलते थे, हम ऐसे निकलते थे जैसे कैदी भाग के आया होता है। फ्राइडे नाइट विद 2 solid days बिफोर स्कूल अगैन वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। और फ्राइडे की नाइट वीक की बेस्ट नाइट थी। Saturday night with still a whole day between it and Monday was pleasant in a quite different way। और सैटरडे नाइट जिसमें अभी भी मंडे के दरमियान एक दिन और रात पड़ी है, वो भी खुशगवार होती थी। संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन संडे नाइट मंडे मॉर्निंग के खौफ से भरी हुई थी। ये देखें, ये पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो यहाँ पर आकर क्लोज़ हो जाता है। ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ बुक में से, आप इसको खोल के और पढ़ेंगे। और जब भी आप ये मेरा लेक्चर देखेंगे तो ऑब्वियसली श्योरली आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर बैठेंगे और फिर आप उसमें से सुनेंगे। ये देखें, दोबारा से मैंने ये स्लाइड ओपन कर लिया है। तो मेन पॉइंट जो मैंने इसके आपके साथ डिस्कस किए थे, और आगे इसके क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। तो उस वीकेंड पर वो कैसा महसूस करता था स्कूल बॉय के तौर पर, मतलब स्कूल में होते हुए। तो हमने ये पढ़ लिया, वीकेंड पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, और जब जुमेरात होती थी तो उसे खुशी होती थी। फ्राइडे को वो और भी ज़्यादा खुश होता था, और आखिरी लेक्चर में वो ऐसे भागता था जैसे एस्केप प्रिजनर, भागा हुआ कैदी जेल से आज़ाद होता है। और फिर उसने कहा कि सैटरडे नाइट भी अच्छी होती थी, लेकिन जो संडे नाइट होती थी वो मंडे के खौफ से भरी हुई होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ इसमें हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो जनरली स्कूल लाइफ के बारे में कैसा महसूस करता था, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था। उसमें उसने कहा कि मैं कभी भी बोर नहीं हुआ क्लास वर्क से, क्लास वर्क को मैं एंजॉय करता था, लेकिन एंटिसिपेशन ज़्यादा बुरा था रियलिटी से, यानी पेशेंट गोई मतलब कि वक्त आने से पहले जो आप सोचते हैं वो ज़्यादा बुरा था। और रियलिटी में वो कहते मैंने कभी भी क्लास वर्क से बोर नहीं हुआ। और नंबर 3 पर ही लाइक हॉलीडेज़ फॉर द फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। छुट्टियों को वो पसंद करता था उनकी आज़ादी से। किस चीज़ से आज़ादी? तो आज़ादी हो गई है कि स्कूल की जो रूटीन है, टफ़ रूटीन है। ये देखें, इसमें सुने, इसका आंसर भी है ये 3rd लाइन में देखें आप, द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, इट्स फायर्स कंपटीशन, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स। तो ये चीज़ें हैं जो उसे हॉलीडेज से उसको छुटकारा मिल जाता है। एक्सप्रेस्ड हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड एक्चुअल क्लास वर्क। तो ये रोज़ाना का स्कूल का डेली ग्राइंड मतलब कि बहुत ज़्यादा काम, और फिर होमवर्क बहुत ज़्यादा, और फायर्स कंपटीशन, शदीद कंपटीशन। तो ये 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा
और ये मीनिंग ज़रूर याद कीजिएगा टेक्स्ट के। एफएससी लेवल है और एफएफएससी लेवल है, इंटर लेवल। यहाँ पर वोकेबलरी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। आप वर्ड के मीनिंग याद करें, उर्दू में याद करें, उसके सिनोनिम याद करें, क्वेश्चन के आंसर्स याद करें। सून इंशाल्लाह मैं टेस्ट भी रखूँगी, वो भी मैं आपसे लूँगी। तो आप इन ऑनलाइन क्लासेस से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। इसके साथ ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है और हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इससे आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी, इससे अगले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ये आगे चैप्टर भी हम इसको स्टडी करेंगे। इसके साथ ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है और आई एम राबिया अकरम, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के रोड पक्का। तो आज हमने एंड ऑफ टर्म रिटन बाय डेविड डैशेस डिस्कस किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी का ही अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।